आपको जो बच्चे की स्कूल की पैंट होती है ना, वो किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो देखना किस तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले हमें उसकी नाप की जरूरत होती है। तो दोस्तों, उसका नाप है वो है 29 इंची तो लंबाई है, और कमर है वो है 23 इंची कमर है उसकी, और हिप है वो है 26 इंची हिप है, और जो जांग में जो नाप लेते हैं वो है 18 इंची, और मोरी हम रखेंगे उसकी 12 इंची मोरी रखेंगे। तो दोस्तों, पैंट हैं वो बहुत से लोग हैं वो काटते हैं, लेकिन जब लोग काटते हैं तो कोई की जो हिप होती है वो लूज हो जाती है, कोई की टाइट हो जाती है, तो हमें कोई को बैठने उठने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, हमें इन बातों का हमें ध्यान में रख के कटिंग करेंगे ना, तो हमारी पैंट है वो ज्यादा लूज भी नहीं रहेगी, ज्यादा फिटिंग भी नहीं रहेगी, और जो सिलवाने वाला है वो भी संतुष्ट होगा। तो दोस्तों, कटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है, और आज भी मैं आपको छोटे बच्चे की पैंट लेके आया हूं, कटिंग करना आपको मैं बताऊंगा। तो आपने नाप तो देख ही ली होगी, जिसकी लंबाई 29 इंची है, कमर है वो 23 इंची है, हिप है वो 26 इंची है, और जो जांग है उसको रान भी बोलते हैं वो 18 इंची है, और मोरी है वो 12 इंची है। तो दोस्तों, हमें जब पैंट का कटिंग करते हैं ना, तो हमें नाप की जरूरत होती है, तो नाप के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं, बिना नाप की तो हम कटिंग नहीं करते हैं। और जो कपड़ा होता है वो हमेशा उल्टे कपड़े पर हम कटिंग करते हैं, आप लोग भी हैं वो उल्टे कपड़े पर ही कटिंग करते हैं। और पता कैसे पड़ता है कि हमें कपड़ा उल्टा है, सुलटा है, सीधा है, किस तरीके से है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर हमारी किनार होती है ना, जो किनार होती है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये उल्टा है कि ये सीधा है। तो दोस्तों, हमेशा है वो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रहेगी कटिंग करते समय, और उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें एक तो एल स्केल की जरूरत होगी, इंची टेप की जरूरत होगी, और जो राउंड वाली फंटी आती है ना, 6 फंटी आती है, उसकी जरूरत होगी, और कैंची तो है ही, और एक चौक मार्क लगाने के लिए वो उसकी जरूरत होगी। तो इससे हम आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एल स्केल लेंगे, एल स्केल लेंगे, और यहां से हम इसको सीधा करेंगे, कपड़े को हम यहां से सीधा कर लेंगे, और यहां से भी हम साइड से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी लंबाई लेंगे। तो दोस्तों, इसकी लंबाई है वो है 29 इंची, और इसमें हम बेल्ट लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंची का, 1.5 इंची का भी आता है, 1.5 इंची का हम जो बड़ी पैंटें होती है उसमें लगाते हैं, और बच्चों की पैंटों में हम 1.25 इंची का बेल्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना होगा कि यहां से आपको आधा इंच ऊपर निकाल लेना होगा। आपसे ये तो बच्चों की है, बच्चे हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो बच्चों के लिए आपसे ये तो पूरी लेंथ रख लेना है इस तरीके से, और यदि आप आधा इंच कम रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसको यहाँ से आधा इंच ऊपर निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने जो पैंट की लंबाई ली थी ना वो पूरी नीचे तक ली थी दोस्तों। तो ये आधा इंच ऊपर निकाल लूंगा, और लंबाई है 29 इंची, ये 29 पर निशान लगा लेता हूँ। और नीचे इसमें हम सिलाई करेंगे, जो मोरी के अंदर से जो 1 इंची या 1.25 इंची की हम नीचे से मोड़ते हैं, उसके लिए लेंगे तो हम यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप चाहिए तो 2.5 इंची भी ले सकते हो। लंबाई 29 है, 31 पर मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम एक निशान और लगा लेंगे, आधा इंच ऊपर निकाल के लंबाई 29 और ये 31। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को तो हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और यहां से तो हम इसको सीधा कर लेंगे यहां से, और हमारी लंबाई है ना इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोस्तों। आप चाहिए तो नीचे 2.5 इंची तक भी लंबाई ले सकते हो, यदि तुरपाई करते हो तो 2.5 या 3 इंची आप नीचे ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों, इसकी लटक रखेंगे, तो लटक हम हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों, इसकी हिप है वो 26 इंची है, तो 26 का हम 1/4 करेंगे, यानी कि 26 के अंदर हम 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6.5 इंची आएगा। 6.5 इंची आएगा ना, तो हम 6.5 इंची का यहाँ पर निशान लगा देंगे, ये हमारी लटक हो जाएगी। ठीक है, और यहां से हम सीधा कर लेते हैं, ये हमने सीधा कर लिया है। अब
इसकी जो जांग है वो है 18 इंची हमने नापी थी, तो 18 का आधा यहाँ रख देंगे 9 इंची इस तरीके से, ठीक है। और 1.5 इंची पीछे ये निशान लगा लेंगे, हमने लगा लिया है। यहाँ पर भी हम 9 इंची रखेंगे इस तरीके से, और इंची टेप को आधा कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने आधा कर लिया, निशान लगा लिया है। अब इसकी मोरी है वो है 12 इंची, तो 12 का हम 1/4 करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 और 20 सेंटर में से 3, टोटल ये 6 इंची ले लेंगे इस तरीके से। अब लेने के बाद में ये हम सैफ फंटी लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ज्यादा फिट चाहिए बच्चों की, तो इस तरीके से सैफ फंटी लगा सकते हो। और एक्चुअली में बच्चों की है वो ज्यादा पैंट है वो फिटिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं वो जल्दी से हैं वो बच्चों के टाइट भी हो जाती है और लंबाई में भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम हल्का सा शेप लगा देंगे, ज्यादा शेप नहीं लगाएंगे, और बस इसको इस तरीके से लगा देंगे। और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से लगा देंगे। ये हम ये निशान लगा लिए हैं, और यहाँ पर कर देंगे हल्का सा किरास, ताकि जब हम इसमें सिलाई करें तो यहाँ पर जो मोरी में नमी न रह जाए, कि कपड़ा हमें जब पलटते हैं सिलाई करते हैं तो ये एक्स्ट्रा 2-2 सूत निकालना जरूरी होता है। अब यहाँ पर हल्का सा शेप लगा लेंगे इस तरीके से, लगभग यहाँ से आधा इंची इस तरीके से शेप लगा लेंगे, ठीक है। अब इसकी कमर है वो है 23 इंची, तो 23 का हम 1/4 करेंगे, तो 6.5 इंची, 6 चौका 24, 2 सूत कम कर लेंगे, और ये 0.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे। 0.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे क्योंकि आधा इंची कमर यहाँ पर सिलाई जाती है, लगभग 3 सूत यहाँ पर चली जाएगी। बहुत से लोग हैं यहाँ पर 1 इंची भी करते हैं, जो आप ज्यादा दबाव लेते हो तो आप यहाँ पर 1 इंची भी ले सकते हो, क्योंकि आधा इंची यहाँ पर दबाव में और आधा इंची यहाँ पर, मैं लगभग यहाँ से 0.5 इंची लूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसको सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से दे देता हूँ गोलाई, ठीक। अब दोस्तों बहुत से पैंटों में आपने देखा होगा कि 0.5 इंची भी डाउन करते हैं, 1 इंची भी डाउन करते हैं, 1.5 इंची भी डाउन करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की में आपको क्या करना होगा कि लगभग आधा इंची डाउन करना होगा, आधा इंची से कम भी कर सकते हो, और फिर यहां से हम मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि बच्चे को है वो पेट तो निकला हुआ नहीं होता है, और बच्चे हैं वो जो नाभि होती है वहां पर पहनते हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आधा इंची या यानी कि आधा इंची से कम भी रख सकते हो। अब यहाँ पर लगा लेंगे हम जेब के लिए 2 इंची का निशान लगा लेंगे, और जेब की लंबाई ले लेंगे हम 6 इंची लंबाई ले लेंगे। और यहाँ से तो वैसे तो सीधा करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमारी फलाई लग जाएगी जहां से हमने गोलाई शुरू की थी वहां से। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट की मार्किंग है वो हो जाती है पूरी, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके बाद में आपको मैं बैक कटिंग करना भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये थोड़ी वीडियो है ये लंबी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यदि मैं आपको जल्दबाजी में बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इस कारण से दोस्तों हमें थोड़ी वीडियो है ये लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जो निशान लगाए हैं वहां पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर लगा लेंगे हम नोच, ये लगाना जरूरी होता है ताकि हमें पता रहे कि हमारी फलाई कहाँ तक लगेगी, जेब कहाँ तक लगेगी, मोड़ना कितना है। और अब दोस्तों हम इसकी बैक कटिंग कर लेते हैं। हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप छोटे बच्चे की पैंट है वो आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। कमर है वो थोड़ी आगे पीछे, हिप है वो आगे पीछे थोड़ी बहुत कमबत्ती आपकी बच्चों की अकॉर्डिंग हो सकती है, तो आप इसके आधार पर कटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों हम जो फ्रंट पार्ट काटा है ये हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, ये हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब लोग हैं जो बड़ी पैंटों में हैं जो सेंटर मिलाते हैं, लेकिन बच्चों की पैंटों में आप सेंटर मिलाना चाहते हो तो मिला भी सकते हो, और यदि आप बिना सेंटर मिलाए भी कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्चुअली में हम इसको सीधा रख लेंगे इस तरीके से। और अब जो ये निशान है ना,
यहाँ से ये निशान और ये नीचे का निशान, इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और एक आधा इंच नीचे निशान लगाते हैं, जो नीचे वाली सिलाई आती है ना उसके लिए लगाते हैं। तो हम यहाँ से भी लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। और इसकी अब बात करते हैं कि बेग कितनी उठाएं। तो दोस्तों वैसे तो 1.5 इंच उठाते हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच उठा देंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच उठा देंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देंगे। सीधा हम सैफ अंटी से करेंगे इस तरीके से, ठीक। और मोर इसकी जो कमर है वो है 23 इंची, तो 23 का 1/4 करेंगे तो 6.25 इंची। और दोस्तों आधा इंची हमारी यहाँ पर सिलाई जाती है और 1 इंची की डोर डालते हैं, तो 1.5 इंची रख लेते हैं। और ये 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो अंदर की साइड फोल्ड करते हैं बेल्ट में, जो भविष्य में कभी खोलना हो उसके लिए, यदि टाइट हो जाए तो। सभी पैंटों में छोड़ते हैं 2 इंची भी छोड़ते हैं, 2.25 इंची भी छोड़ते हैं, 2.5 इंची भी छोड़ते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना छोड़ते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसकी हिप है वो है 26 इंची, तो 26 का 1/4 करेंगे तो 6.5 इंची आएगा। ये 6.5 इंची। यदि आपको 1/4 करना नहीं आता है तो आप ऐसा करना कि ये 26 है, इस तरीके से इंची टेप को आधा कर लेंगे। आधा करेंगे तो ये 13 इंची आएगा, और 13 का भी आधा हम इस तरीके से करेंगे तो ये 6.5 इंची आएगा। इस तरीके से 4 हिस्सा करेंगे तो 6.5 इंची आएगा, तो 6.5 इंची हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में आपको ज्यादा फिटिंग चाहिए तो 1 इंची, और यदि आपको लूज चाहिए तो 1.25 इंची लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों 1 इंची है ना वो फिटिंग पैंट में सही रहेगा, तो 1 इंची लगा लेते हैं। उसके बाद में यहां से हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सीधा कर लेते हैं और यहां से हम इस तरीके से मिला लेते हैं। जो ये निशान आता है ना दोस्तों, इसी में ये निशान मिलाना है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसी में मिलाना है। बहुत से लोग हैं जो ये कटिंग की होती है ना वहां से मिलाते हैं ना, तो पीछे की साइड में क्या होता है कि हिप में पीछे की साइड में जोल आ जाता है। इसका कारण है जोल आने का। तो दोस्तों जो हम ये निशान लगाते हैं ना यहाँ से, और ये यहाँ पर, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, और फिर ये हमें जो 2.25 या 2.5 इंची या फिर 2 इंची देते हो उसको यहाँ से आप इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से मिलाएंगे ना तो पैंट में पीछे की साइड में जो झोल आता है ना वो झोल नहीं आएगा। और पैंट है वो नाप के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से नाप लेके और फिर इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो पीछे की साइड में ज्यादा लूज भी नहीं रहेगी। और यहाँ से जो ये पैंट है वो फिटिंग पैंट है, तो यहाँ पर आपको 2.25 इंची लगाना होगा, क्योंकि लगभग आधा इंची हमारी यहाँ पर सिलाई में चली जाएगी और ये लगभग 2.25 इंची के लगभग ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों 1.5 इंची एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पर हमें लूज रखना होता है ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से। और यहाँ पर 2.25 इंची, ठीक है। और दोस्तों इसकी मोरी है वो 12 इंची है, तो यहाँ पर आप पैंट फिटिंग पैंट है तो आप 1.25 इंची भी यहाँ पर कर सकते हो और 1.5 इंची भी कर सकते हो। तो दोस्तों 1.5 इंची का हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों के पैंट में निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप 1.25 इंची भी रखना चाहते हो तो 1.25 इंची भी आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ से हम मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों मार्के हैं वो हम मिला लेंगे इस तरीके से, ये मिल जाते हैं शेप से, ठीक है। और यहाँ से हम दे देते हैं गोलाई, यहाँ से ये गोलाई दे देंगे और ये गोलाई इस तरीके से दे देंगे। तो दोस्तों नीचे की साइड में हल्का सा हमें क्रॉस करना होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये गड्ढा सा बन जाता है ना, तो ये गड्ढा है वो नहीं बनना चाहिए दोस्तों। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से एक्चुअली में गड्ढा सा होता है ना वो नहीं बनाना है, हमको बिल्कुल शेप लेना है, इस तरीके से गोलाई में लेना है, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना, और यदि आपके कोई कमेंट हो सुझाव हो वो भी आप कर सकते हो। और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना चाहते हो तो 1 या 1.25 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर लगा लेना है नोच इस तरीके से, और ये साइड में भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारी पैंट है, ये कट के तैयार है, ठीक है। आप वीडियो देखा उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।